वेलकम टू यन्ना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। मैं हूं आस्था और क्योंकि आ रहा है फेस्टिव सीजन पास तो जरूरी हो जाता है टाइटन के बारे में बात करने के लिए, क्योंकि टाइटन ऑफ कोर्स एक फेस्टिव स्टॉक है। ये एक मल्टी बैगर फेस्टिव स्टॉक है। लेकिन आज मैं टाइटन में ज्वेलरी या उसके वॉच बिजनेस की बात नहीं करने वाली, बल्कि उसके एक नए सेगमेंट की बात करने वाली हूं, जो कि है साड़ीज। आई नो आप सरप्राइज्ड हो टाइटन और साड़ीज में। चलिए जानते हैं कैसे हुई इसकी शुरुआत। अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो 1994 में टाइटन कंपनी लिमिटेड ने अपने ऑपरेशंस को स्टार्ट किया विद वॉचेस एंड ज्वेलरी। ये तो हम सबको पता है, और आते ही पूरी ज्वेलरी की अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट को ऑर्गेनाइज करके मार्केट ही डिस्टर्ब करती। इसी के कारण तो वो मल्टी बैगर बना था। एंड आज अगर मैं बात करूं तो उनका जो रेवेन्यू है इस बिजनेस से जो आता है, दैट इज 28,799 करोड़। मतलब कि उनका ये ज्वेलरी बिजनेस जो था वो उनके लिए गोल्डन गूज निकला। लेकिन ये साड़ीज कहां से आई? यू सी, साड़ीज का बिजनेस भी उतना ही अनऑर्गेनाइज्ड है जितना कि ज्वेलरी बिजनेस था पास कुछ दिनों में। एंड ये अपॉर्चुनिटी टाइटन ने बहुत जल्दी रियलाइज कर दी थी, तो इसीलिए उन्होंने अपने इस साड़ी के ऑपरेशंस को आज नहीं बल्कि आज से 5 साल पहले, दैट इज इन द ईयर 2017 ही शुरू कर दिया था। जब भी कहीं आपको तनायरा नाम का शोरूम मिले तो समझ जाना कि वो एक्चुअली टाइटन का प्रोडक्ट है, यानी कि टाटा का प्रोडक्ट है। कभी कभी तो वहां लिखा भी होता है तनायरा बाय टाटा प्रोडक्ट। तो यहां से टाटा ने यानी कि टाइटन ने शुरुआत कर दी थी साड़ी बिजनेस की, ताकि उसको भी एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में लाया जा सके। क्योंकि अब देखो, जनरली हर सिटी की लोकल स्टोर्स जो होते थे वो बहुत फेमस होते थे टू सेल अप देयर साड़ीज, बट कोई ऐसे फेमस ब्रांड नहीं था। या तो बहुत बड़े 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 डिजाइनर्स थे, लेकिन एक प्रॉपर ब्रांड नेम नहीं था जहां पे ओवरऑल हर सिटी में सेम क्वालिटी मिल सके। तो इस चीज को इंश्योर किया था टाइटन ने विद देयर तनायरा। एंड उनका इंटेंशन सेम वैसा ही था। जैसे ज्वेलरी बिजनेस में उसको ऑर्गेनाइज किया, लार्ज एक्सपेंशन करी, वैसे ही तनायरा में भी वो कुछ अपने लिए ऐसे ही टारगेट्स सेट कर रहे हैं। अब तनायरा में वो सिर्फ साड़ीज ही सेल करते हैं क्या? देखो, उनका प्रोडक्ट रेंज बहुत वाइड है। वो उनका ये मानना है कि साड़ी किसी भी फीमेल के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एपरल है। एंड हर सिटी में अगर आप ट्रैवल करो, हर स्टेट में अगर आप ट्रैवल करो, तो साड़ीज कैसे बदल जाती हैं। जैसे कि यूपी में बनारसी साड़ी का ट्रेंड है, तो वहीं तमिल में कांजीवरम साड़ीज का ट्रेंड है। एमपी में अगर आओ तो वो महेश्वरी हो जाती है, एंड वेस्ट बंगाल में जामदानी हो जाती है। तो उन्होंने सोचा कि अगर इतनी वाइड रेंज है साड़ीज की, तो उनको एक बेटर तरीके से डिलीवर क्यों ना किया जाए। इसके अलावा साड़ीज उनका मेन चर्निंग बिजनेस है, जहां से उनको 80 to 85% तक का रेवेन्यू आता है। बट उनके साथ साथ ही उन्होंने कुर्ता सूट्स में भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया है। अब आप सोच रहे हो कि इसका प्राइस रेंज क्या होगा? ऑफ कोर्स दे वांट टू टैप दैट प्रीमियम सेगमेंट मार्केट, बट फिर भी उन्होंने अपने प्राइस रेंजेस को फ्रॉम 1,000 to 2 लाख तक की रेंज का बनाया है। यानी कि एवरी इनकम ग्रुप इफ दे वांट कैन हैव एक्सेस टू द प्रोडक्ट्स ऑफ तनायरा। तो ये तो हो गई बहुत ही एक्साइटिंग बात। अब बात आती है कि इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, मतलब साड़ी बिजनेस में एंटर करने की जरूरत क्या थी उन्हें। देखो, सबसे पहला उनको बेनिफिट तो ये होगा क्योंकि वो ज्वेलरी एंड वॉचेस बिजनेस में काफी अच्छा कंट्रोल पा चुके थे। तो ज्वेलरी एंड वॉचेस को कॉम्प्लीमेंट क्या करता है? ऑफ कोर्स साड़ीज। तो मतलब आप एक प्रोडक्ट खरीदने जाओगे, उसके साथ 2 और प्रोडक्ट्स खरीद लोगे, तो कंपनी के लिए ऑफ कोर्स बेटर ही बात हुई ना, सिनर्जीज जो मिल रही। दूसरा आता है कंपटीशन इन ऑर्गेनाइज्ड मार्केट बहुत कम है। आपके दिमाग में फैब इंडिया के अलावा कोई और नाम आता है क्या जो उतना ऑर्गेनाइज्ड है जितना कि तनायरा अपने आप को बनाना चाहती है? फैब इंडिया के अलावा बहुत कम कंपनीज हैं जिसने अपने आप को इतनी अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज किया है, बिकॉज मैक्सिमम मार्केट्स अभी भी अनऑर्गेनाइज्ड है, एंड इसीलिए उन्हें कॉम्पिटिशन भी फेस नहीं करना पड़ेगा। तीसरी अगर मैं बात करूं तो जो डिमांड साड़ीज है दैट इज एक्चुअली रिलेटिवली रिसेशन प्रूफ। अब आप बोलो कि भाई साड़ी रिसेशन प्रूफ ये कैसे? यू सी, जो प्रीमियम सेगमेंट है उसको हम थोड़ा साइड पर रखते हैं, बट जब हम बात करते हैं कपड़ों की, विच इज रोटी कपड़ा मकान, वो तो हमारी बेसिक नीड्स हुई, एंड उनके पास सारे प्रोडक्ट्स हैं फ्रॉम 1,000 to 2 लाख। तो अगर बेसिक क्लोथिंग की अगर हम बात करें तो वो रिसेशन या इन्फ्लेशन में बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होती, काफी कम इंपैक्ट रहता है उनका, बिकॉज अल्टीमेटली आप कपड़े तो खरीदोगे ही। तो इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए दे राइज कि साड़ी का बिजनेस कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यू सी, साड़ी कोई आज का अप्रैल नहीं है। साड़ी इतना पुराना, साड़ी कुछ 5,000 ईयर्स पुराना एक प्रोडक्ट है जो काफी टाइम से चला आ रहा है, जिसकी इनोवेशन आपको हर जनरेशन के साथ देखने को मिलती है। चाहे वेडिंग्स हो या फेस्टिव्स हो, साड़ी कभी भी आउटडेटेड नहीं हो सकती, बिकॉज इट इज कंसिडर्ड टू बी एज एन एलिगेंट अप्रैल फॉर द इंडियंस।
अब आप सोच रहे हो क्या आस्था बहुत अच्छी बातें हो गई, कुछ डाउनसाइड है क्या? मैंने बहुत दिमाग लगाया ये सोचने के लिए कि इससे डाउनसाइड क्या हो सकता है। रॉ मटेरियल वाली प्रॉब्लम स्टिल डिड नॉट मेक सेंस। लोग क्या साड़ी पहनना छोड़ देंगे? स्टिल डिड नॉट मेक सेंस। इनके स्टोर्स क्या बंद हो जाएंगे? कुछ भी ऐसा मेजर सेंस बना ही नहीं रहा था। सिर्फ एक चीज थी, अगर लोग साड़ी की कंजम्पशन को कम करते हैं दैट इज व्हेन इनका बिजनेस हैम्पर होगा। बट आप खुद सोचो, अगर आपको एक नॉर्मल एप्रल्स यानी कि जीन एंड टॉप खरीदने जाओगे, आप उसमें इतने पैसे नहीं खर्च करोगे, लेकिन एक फेस्टिवल सीजन, एक वेडिंग सीजन पे आप एक साड़ी खरीदने जाओगे, दैट विल बी एक्चुअली द अमाउंट विल बी सो मेनी टाइम्स बिगर देन व्हाट यू आर गोइंग टू जस्ट बाय अ नॉर्मल क्लोथिंग। तो ऑफ कोर्स इसकी डाउनसाइड अभी गेस करना बहुत मुश्किल है, बट जैसे जैसे इनके ऑपरेशंस बढ़ेंगे शायद हमें पता चल जाएगा कि इनकी डाउनसाइड इनके कॉम्पिटिटर्स कैसे निकल के आते हैं। अब हम बात करते हैं कि साड़ी बिजनेस का टाइटन को कैसे फायदा होगा, ग्रोथ क्या है ऐसे प्रोडक्ट की इन फ्यूचर। तो अगर हम इसकी बात करें, साड़ी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो 5000 ईयर ओल्ड है एंड इसकी मार्केट 50,000 करोड़ से भी ज्यादा की हो सकती है एंड ये ग्रो कर रहा है कुछ 6.8 के कैगर पे। स्टोर काउंट की बात करें तो अभी तक Q1 FY23 तक 26 साड़ीज के स्टोर ऑल ओवर इंडिया में तनायरा ने खोल दिए हैं। साथ ही साथ 10 स्टोर्स उन्होंने लास्ट 6 मंथ्स में भी ऐड किए हैं एंड उन्होंने अपने स्टोर्स स्ट्रैटेजिकली ऐसी लोकेशंस में बनाए हैं जहां पर लोगों की डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा है। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि FY23 में अपने स्टोर काउंट को वो 60 कर देंगे एंड एक साल में सिर्फ 40 स्टोर्स और खोलने की कैपेसिटी भी रखते हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने लिए एक लॉन्ग टर्म गोल भी सेट किया है फॉर FY27, जिसमें उन्होंने कहा है कि इंडिया का जो वुमेन एथनिक ब्रांड इतना लव्ड है उसमें वो अपनी लीडरशिप बनाने की कोशिश करेंगे, 125 स्टोर्स और खोलने की कोशिश करेंगे, अचीव करेंगे अपनी सेल्स 1000 करोड़ से भी ज्यादा की, और तो और उनका ये एम है कि वो सेल्स करें 1.5 मिलियन पीसेस की। इतना रोबस्ट है टाइटन का इस साड़ी के साथ अपना आउट। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो जहां पे आपको जानने को मिला टाइटन की डाइवर्सिफिकेशन इनटू अ वेरी न्यू प्रोडक्ट दैट इज साड़ीज। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें इस फेस्टिव स्टॉक को और यूज करें हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज जहां पे आपको पता चलेगा कि टाइटन हमारे कौन से मॉडल पोर्टफोलियो का पार्ट है एंड हम कितनी परसेंटेज सजेस्ट करते हैं लोगों को कि उनके पास टाइटन की होनी चाहिए। यूज करें ये कूपन कोड और पाए मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज पर। थैंक यू सो मच।